हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिवाइन इंग्लिश कोचिंग। आज क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। जब भी आप गूगल में सर्च करते हो डिवाइन इंग्लिश कोचिंग, तो इस तरीके से पेज खुल जाएगा। वहां पर प्लेलिस्ट में जाके 12th के रिलेटेड 22, 23, 24, 25 के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इडियम्स और फ्रेजेस ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो से, वो प्रैक्टिस वीडियो से समझाया है। आंसर क्यों वो ऑप्शन आता है वो इस तरीके से, तो उससे आपको प्रैक्टिस होगी एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उससे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पेपर नंबर 4 का सॉल्यूशन। जैसे देख सकते हो यहाँ पर पेपर नंबर 4 है। तो ये रहा पेपर नंबर 4 और उसके सारे आंसर के सॉल्यूशंस अभी हम देख रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन टेक्सचुअल एमसीक्यू है। द मीनिंग ऑफ द फ्रेज आउट ऑफ द ब्रेथ, उसका मीनिंग होगा ए पैंटिंग, सांस चढ़ जाना। यूजुअली वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स डिड नॉट हैपन व्हेन द स्कूल बिगन। तो ये जो लिखा है पैराग्राफ में, ये नहीं होता था। ऑल स्टार्टेड सिंगिंग प्रेयर इन यूनिसन। फिर थर्ड वाला ऑप्शन है द राइटर हैड डिपेंडेड ऑन टू स्टील टू हिज सीट अननोटिसेबली। तो ये आएगा, राइटर ने सोचा था किसी को पता नहीं चलेगा, बहुत आवाज हो रही तो मैं बैठ जाऊंगा, तो ये हबब। फिर हैमल यूज्ड एन आयरन रूलर। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। टेबल पर नॉक करने के लिए भी वो यूज करते थे और पनिशिंग स्टूडेंट्स को पनिश करने के लिए भी वो यूज करते थे। फिर व्हेन मिस्टर हैमल एंटर्ड द क्लास, तो इसमें ये सी वाला ऑप्शन सही है। द टीचर आस्क्ड हिम टू गो एंड टेक हिज सीट। ओके। फिर देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। 25 so blot their maps with slums as big as doom। तो एज लिखा है, एज लाइक होता है, तो सिमिली वो सही आंसर है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, तो इसमें आंसर आएगा टोटोलॉजी। ओके, सॉरी, टोटोलॉजी नहीं, टोटोलॉजी में टू वर्ड सेम मीनिंग होते हैं। एपिग्राम है, एक कुछ मैसेज है, कुछ कहावत जैसा है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, सो एपिग्राम इज द राइट आंसर। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विथ अ माइंड अहेड। ओके, तो ये ट्रैफिक है, वो वन वर्ड फॉर अनदर वर्ड उसके लिए यूज हुआ है। एक्चुअली व्हीकल्स के लिए यूज हुआ है, तो वन वर्ड फॉर अनदर वर्ड होता है, तो ये मेटोनिमी है, वो सही आंसर है। एरर करेक्शन खुद से लिखने हैं, क्योंकि आपको ही बेनिफिट होगा खुद ढूंढेंगे तो। 48 द अवार्ड विनिंग रोल रियली कैटेपुलेटेड द एक्टर इनटू स्टारडम। तो ये जो लिखा है ना कैटेपुलेटेड, उसका मीनिंग होता है सडनली थ्रस्ड। 49 वी स्टॉप्ड फॉर स्नेक्स ऑन द रूट का मीनिंग होता है अलोंग द वे। ओके। 50 आई विश यू वुड कन्फर विथ मी बिफोर मेकिंग सच अ बिग डिसीजन। ये जो कन्फर विथ लिखा है उसका मीनिंग है डिस्कस। कोहली ब्रॉक द डेडलॉक विथ अ ह्यूज सिक्स। ओके, ब्रॉक द डेडलॉक, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सिक्स लगाई तो रिकॉर्ड होगा, मैच जीत ली होगी, मगर ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ब्रेक द डेडलॉक, उसका मीनिंग होता है ब्रॉट एन एंड टू स्टेलमेट। फिर 52 इनडायरेक्ट स्पीच, वो मैं आंसर बोल रहा हूं, आपको सुनना है और लिख लेना है। द chap that threw me in was crying, but I had been only fooling. Someone said that the kid had nearly died and asked to be all right then and suggested that we should carry him to the locker room। ये आंसर है। फिर 53 पहला ऑप्शन है, ही कुडंट हैव हैड अ मोर encouraging opening in films as our grown up makeup boy had changed the degree। तो इसी आंसर है वो सही है। our grown up makeup boy would have had as much encouraging spend opening in um, films
एज ही। ओके, सी वाला सही आंसर है। 54, व्हाट इज मीन्ट बाय दिस, इसका मीनिंग क्या है? चेंज द वॉइस, तो ये सी ऑप्शन है वो सही है। व्हाट डज दिस मीन? ओके, चेंज द वॉइस। 55, he only stared at the young girl in boundless amazement, तो उसका सही आंसर है ये जो डी वाला है वही। how only in boundless amazement he stared at the young girl। 56, Gandhi ji kept a long distance watch on the ashram, choose the correct question tag। तो kept लिखा है तो अब चांद क्वेश्चन टैग नहीं है, सॉरी, हाँ क्वेश्चन टैग लिखना है। तो kept लिखा है तो did लिखना पड़ेगा, नॉट पर लिखना पड़ेगा, तो ये आंसर सही है, डिडंट ही, सी वाला। गांधी जी kept a long distance watch on the ashram, तो उसमें ये तो गलत है, डज ही वाला, तो ये तो क्या डज आ ही नहीं सकता, ये सी वाला ही आंसर सही है। 57, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 years old, चूज द करेक्ट ऑप्शन, रिमूविंग व्हेन को रिमूव करना है। ओके मतलब कॉम्प्लेक्स से निकलना है और सिंपल बनाना है। इट हैड हैपेंड एट माय एज ऑफ 10 years, ये सही आंसर है। Okay, transformation. I was frightened, but not at frightened out of my wits. दो का यूज कीजिए। ओके सो ये डी वाला ऑप्शन सही है। दो आई वॉज फ्राइटन, नॉट एट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट। ए सॉरी गलत टिक किया है, डी वाला ऑप्शन सही नहीं है, ए सही है। ओके, दो नॉट एट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स आई वॉज फ्राइटन, तो भी ध्यान से देख लीजिए सारे ऑप्शन, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत कंफ्यूजन होता है। नहीं, ये जो ऑप्शन ये करेक्ट टिक किया है, ये जो डी वाला है वही सही है, बी नहीं है सही, क्योंकि उसमें लास्ट सेंटेंस फर्स्ट मिला दिया है। ये सही है कि दो आई वॉज फ्राइटन नॉट एट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स। ओके सो ये डी ऑप्शन है वो सही है। सो एमसीक्यू में कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान से देखिए। अगर डायरेक्ट आंसर लिखने है तो कोई इश्यू नहीं है, बहुत इजी होता है, मगर एमसीक्यू में चारों एमसीक्यू एक ही पॉइंट से होते हैं, तो उसमें गलत क्या है वो ढूंढना पड़ता है हमें। ओके सो ये था आपका पेपर नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब हम जाएंगे पेपर नंबर 5 पर, और वो सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको लगता है हेल्प मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।